मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। एसपी राजन दुष्यंत ने गैंगस्टर के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। श्री गंगानगर एसपी राजन दुष्यंत ने गैंगस्टर के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश लॉरेंस गैंग और हरियाणा के गैंगस्टर से जुड़े हुए थे। इन बदमाशों ने श्री गंगानगर और रायसिंह नगर में व्यापारियों पर फायरिंग की थी। दहशत फैलाकर इनसे फिरौती वसूल करते थे। सभी बदमाशों को थाईलैंड, यूके, कनाडा से फोन कॉल के जरिए ऑपरेट किया जाता था। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि श्री गंगानगर में होने वाले इन वारदातों पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और किसी भी हालत में बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ महीनों में गंगानगर में ये फिरौती को और एक्सटॉर्शन को लेकर के जो घटनाएं हुई थी, गंगानगर और रायसिंह नगर में 2 जगह फायरिंग के इंसिडेंट भी हुए थे। इसमें मुकदमे दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहले 3 व्यक्ति हमने अरेस्ट किए थे जिन्होंने फेक सिम्स जारी की थी और कुछ सहायता की थी गैंगस्टर्स की। उसके बाद रायसिंह नगर वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद 6 व्यक्ति और गिरफ्तार किए थे जो इसमें फायरिंग में इन्वॉल्व थे या शेल्टर देने में इन्वॉल्व थे। और आज इसमें इन्हीं वारदातों में हमने 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो मुख्य है ये आशीष बिश्नोई जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। और ये लोग बेसिकली पहले पैसे की मांग करके एक्सटॉर्शन की कॉल्स देते हैं और उसके बाद धमका करके पैसे वसूली करने की कोशिश करते हैं। पैसे नहीं देने पर 2 जगह इन्होंने फायरिंग करा के भी इंसिडेंट्स को अंजाम देने की कोशिश की थी। इनसे बेसिकली प्राइमरी फेसी जो पूछताछ में सामने आया है, इनको अभी अरेस्ट किया है। इनमें से कुछ लोग तो जो शेल्टर देते हैं इनको वो हैं, कुछ वेपन उपलब्ध कराने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनको मोटरसाइकिल या संसाधन उपलब्ध कराते हैं, कुछ ऐसे हैं इनमें से जिन्होंने रैकी की है घटना से पहले और घटना के बाद 4 व्हीलर्स से इनको वापस वहां से एस्केप कराने में जिन्होंने इनकी इमदाद की है। बिरसा तहसील क्षेत्र में गत दिनों राम रथ भगवा बाइक रैली निकाली गई जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण की। रैली में सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए जागरूकता करने, श्री राम मंदिर के लिए समर्पण, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बिरसा तहसील में भव्य राम रथ भगवा रैली निकाली गई। ये राम रथ भगवा रैली साले टेकरी से प्रारंभ की गई जो ग्रामों का भ्रमण करते हुए मानेगांव, मंडई, पल्हेरा, बिरसा, मलाजखंड तथा मोहगाम सहित अन्य गांवों का भ्रमण किए। थाना सिकंदरा क्षेत्र में चमड़े की फैक्ट्री में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को थाना सिकंदरा पुलिस व सिविल लाइंस टीम ने गिरफ्तार किया है। चोरी के चमड़े की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए है। थाना सिकंदरा का ये मामला है जहां फैक्ट्री मालिक द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि फैक्ट्री का ताला तोड़कर चमड़ा चोरी हो गया है। पुलिस व सर्विलांस टीम चोरों की तलाश में जुटी थी कि पुलिस को रात में सूचना मिली कि चोरी किया हुआ चमड़ा एक टेम्पो से एक दुकान से उतारा जा रहा है। पुलिस ने घेराव कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है व 3 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की थी व 1 महीने पूर्व इंडस्ट्रियल एरिया से शू फैक्ट्री से हमने व हमारे 3 फरार साथियों ने चमड़े के बंडल चोरी किए थे। चोरी किए गए चमड़े को हम एक गाड़ी में भरकर ले गए थे। कुछ चमड़े को हमने बिजली घर के हाथ में बेच दिया था। जो पैसे बिक्री के थे वो खर्च हो गए। देखिए, थाना सिकंदरा में और थाना हरिपर्वत में लेदर की फैक्ट्री से अज्ञात बदमाशों के द्वारा लेदर की चोरी की घटना दिसंबर में की गई थी और सर्विलांस की टीम, क्रिमिनल इंटेलिजेंस की टीम लगातार इस पर काम करते हुए आज हमारी थाना सिकंदरा और सर्विलांस टीम को अच्छी सफलता हाथ लगी है। 4 अभियुक्त जिन लोगों ने ये चोरी की घटनाएं कारित की थी
उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके निशानदेही पर इनके पास से एक टेम्पो और उस टेम्पो में 108 बंडल लेदर जो है वो बरामद की गई है, जो इन दोनों घटनाओं से चोरी की गई थी। पूछताछ में इन सभी अभियुक्तों ने बताया कि ये चोरी की घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं प्रत्येक दिन करते रहे हैं, चाहे वो जनरेटर के मोटर्स हों या किसी दुकान या फैक्ट्री में बाहर रखे सामान हो। और ये दो बड़ी घटनाओं को एक्सेप्ट करते हुए जो सिकंदरा और हरिपर्वत में लेदर की दुकान से की फैक्ट्री से चोरी की गई थी, बरामद लेदर की कीमत तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इनके साथी जो फरार हो गए हैं और इनका कनेक्शन जो कबाड़ी वालों से भी था, जहां ये अपने चोरी किए गए मालों को बेचते थे, उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ टीपी नगर, सिकंदरा, एतमद्दौला इस इलाकों में जो कबाड़ी वालों की संख्या अत्यधिक है, उनके सत्यापन के कार्य भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे ताकि चोरी की माल खरीदने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास सामान्यतः नहीं मिले हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। पूर्व की अन्य घटनाएं जो इन्होंने छोटी छोटी करी हैं, उसको भी सत्यापन कराया जा रहा है। जिला डोंडरी अंतर्गत आने वाले समनापुर तहसील के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सर्वर नहीं होने से किसान एवं अन्य उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान उपभोक्ताओं ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में वो अपने पैसे निकालने के लिए 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके बैंक में जमा पैसे नहीं मिल पा रहे। एक उपभोक्ता ने बताया कि वो बीमार है और उसे इलाज के लिए नागपुर जाना है, लेकिन बैंक से पैसे नहीं निकलने से वो अपने इलाज के लिए नागपुर जाने में असमर्थ है। इस संबंध में न्यूज 24 एक्सप्रेस रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर बैंक कर्मियों द्वारा सर्वर नहीं होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। समस्या यहाँ भाई साहब ये सर्वर डाउन है, इसलिए इतने आदमी यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग अब वहाँ परेशानी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरे अभी धान जो बेचे हैं उसमें कि दूसरे के धान मिला कर के बेचे हैं, उनको भी पैसे की आवश्यकता है। गरीब आदमी हैं, धान बेच करके अपना जीविका चलाने वाले आदमी हैं जी। वैसे मौके में अगर पैसा नहीं मिलेगा तो परेशानी तो उठाना पड़ेगा सर। और आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पर? सुबह 11 बजे से। 11 बजे जी। सर्वर के कारण आप सर्वर के कारण जी कार्य नहीं हो रहा? नहीं, उनसे पूछने से तो ये कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है, हम क्या करें। तो हम कहें कि फ़ोन के माध्यम से यदि अगर ये हो सकता है सर्वर की समस्या समाधान तो दीजिए, प्रयास कीजिए, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। आज जो है सुबह से सर्वर बैठा हुआ है, इस कारण से अभी भुगतान नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो सर कुछ लोग तो 3 दिन से आगे बैठे हैं। नहीं, पेमेंट तो रोज़ हो रहा है। अच्छा। रोज़ 250-300 किसानों को जो है भुगतान हो रहा है, धान का भुगतान है। अच्छा मतलब कोई होगा सर्वर का नहीं होगा? सर्वर अब देखो आने का है, सर्वर आ जाएगा तो भुगतान चालू हो जाएगा। किस टाइम तक सर? अब इसका निश्चित नहीं है कब हो सकता है चालू, क्योंकि ऊपर से अभी न्यूज में है कि अभी कोई कह नहीं सकते कि कब चालू होगा। अच्छा। क्योंकि हो सकता है कि अपना जो इंजीनियर आएगा तब ठीक होगा, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। और बता रहे हैं कि मशीन भी गड़बड़ है आपके यहाँ? मशीन गड़बड़ नहीं है, वो क्या है सर्वर से कनेक्ट है, वैसे कभी लोड ले लेती है तो काम करती, कभी लोड नहीं लेती तो नहीं कर पाती। क्योंकि ये बिजली का भी इशू बन जाता है। नारायणपुर में सामुदायिक पुस्तकालय का डीडीसी नमन प्रियेश लकड़ा व एसडीओ संजय पांडे एवं नारायणपुर के मुखिया श्री बालेश्वर हेब्रम ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पुस्तकालय शुभारंभ के बाद डीडीसी और एसडीओ जिले के सभी पंचायतों में पुस्तकालय संचालन का लक्ष्य है। वर्तमान समय में जिले के 6 प्रखंडों में 40 पुस्तकालयों का संचालन हो रहा है। डीडीसी ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ता था, तब सुविधा आज जैसी नहीं थी, फिर भी पढ़ाई की।
अभी पुस्तकालय को 40 किताबें मिली हैं, जिससे छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। सभी दिमाग और दिल से मजबूत बने। विषम परिस्थिति आने पर भी विचलित नहीं होना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब अवसर मिले सीखना चाहिए। इस अवसर पर एसडीओ संजय पांडे, बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव, सीओ केदारनाथ सिंह, बीईओ कैलाशपति पातर, मुखिया बालेश्वर हेब्रम, तापस लायक, नारायण पोद्दार, मदन रचक, मुकेश पांडे, चेतलाल राय, सुनीता सिंह, रोहित मंडल आदि उपस्थित थे। बेसिकली हम लोग जो पुस्तकालय है, आप समझिए पुस्तकालय का अर्थ आप लोग सभी समझते हैं, और कोई चीज़ नहीं होना और होने के बीच में अंतर हम लोग समझ रहे हैं कि आज कल तक नहीं था, आज हम लोग के पास पुस्तकालय है और इसको जीवित रखना हम लोग का काम है। कल के बाद से आज के बाद ये पुस्तकालय आपका है, तो आप इसको कैसे जीवित रखिए, कैसे इसका भरण पोषण कीजिए, कैसे इसका पालन पोषण कीजिएगा, ये आपका है। इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। मैं बार बार सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए कुछ ना कुछ तो अपने को त्याग करना पड़ेगा। इनको हो सकता है चीज को समय देना पड़े, हो सकता है कुछ अपना पैसा लगाना पड़े, कुछ बच्चों को हो सकता है यूट्यूब से हो या गूगल से हो पता करना कौन सी अच्छी किताब उसके बारे में बताना पड़े, तो कुछ समय देना होगा, किसी को कुछ पैसा देना होगा, किसी को कुछ अपना सामर्थ्य देना होगा, तभी जाके हम लोग का जो आंदोलन है वो सफल हो पाएगा। ये खुला है तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग डेली यहाँ पे आए। और अगर जैसे कि एसडीओ साहब एक विवाह भवन का, हालांकि कुछ दूसरे संदर्भ में वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग लाइब्रेरी को बस एक ऐसा केंद्र बना देंगे कि जब जरूरत होगा, है ना, कि जब जरूरत होगा तब हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे, तब तो फिर वो पता नहीं कब जरूरत होगा महसूस होगा पढ़ने का, है ना। तो ये जरूरत या आवश्यकता के अनुसार ये नहीं करना है, इसको एक आदत बना के इसको इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम लोग की जो आदतें में जो शामिल रहती हैं, जो एसेंशियल चीज़ें जो रहती हैं, जो बिल्कुल ही एकदम ज़रूरी अति आवश्यक जो चीज़ें रहती हैं, वो कुछ भी हो जाए तो वो हम लोग अपने दिनचर्या में ज़रूर उसको शामिल करते हैं, वो ज़रूर करते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी आके अध्ययन करना वो हमारे दिनचर्या का एक, है ना, एक अहम हिस्सा होना चाहिए। कम वक्त में जो बोलते हैं ना, चाहे जो भी हो, लाइब्रेरी आके पढ़ाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये अचानक बोलते हुए ये हमको अब याद आता है कि जब इस नौकरी के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उस समय भी मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को देखता था। मैं भी एक लाइब्रेरी में, शहर में एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था, और कोई भी लाइब्रेरी में हम लोग घुसते हैं तो पहले ना उसका फिजिकल अपीयरेंस, ना भौतिक जो स्थिति है वो हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं, एक बार नेचुरल सा चीज़ है ना कि पहले देखते हैं, उसके बाद कमेटी के मेंबर से बात होता है, उसके बाद जो विविध किताब है उसको हम लोग देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस जामताड़ा के दुमका रोड स्थित यज्ञ मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान झामुमो कार्यालय से रैली की शक्ल में सभी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेब्रम, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक मंडल, असीत मंडल, प्रदीप मंडल सहित अन्य वक्ताओं ने संगठन मजबूती सहित सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। मौके पर जिला अध्यक्ष सह मुख्य अतिथि श्यामलाल हेब्रम ने कहा कि कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है। इसी को देखते हुए केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देश को मालूम है, पूरा संसार को मालूम है कि देश के अंदर कोरोना है, और इसमें हमारा पार्टी के लोग, हमारे झारखंड के लोग भी प्रभावित हैं। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है, उस निर्णय के मुताबिक हम लोगों को आज संथाल परगना के 6 जिलों के हेडक्वार्टर में आज 42वां झारखंड दिवस मनाने का निर्देश मिला है। और इसी के तहत जामताड़ा जिला के अंदर में भी हम लोग ने यहाँ यज्ञ मैदान में ये दिवस मनाया। ये दिवस हम लोगों के लिए अभी बड़े नेता बिल्कुल सब बात है कि नहीं आएंगे, हम लोगों के माध्यम से और उन लोगों के दिशा निर्देश से हेमंत सोरेन का जो उद्देश्य है, शिबू सोरेन का जो सपना है
उस चीज़ को पूरा करने के लिए इस मंच से हम लोग संदेश दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में बहुत अच्छे काम किए और हेमंत सोरेन अभी भी आम जनता को आज इस कोरोना काल में बचाने का काम किया और इस कार्य को उसने आज पार्टी के अंदर में भी ये कोरोना का मुकाबला करने के लिए ही 6 जिलों के अंदर में आज पालन करने का निर्देश दिया। यही हम लोगों का उद्देश्य है। के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो पहले दुर्गा में ही मनाया जाता था। कोविड को देखते हुए इस बार हर जिला में अलग अलग बहुत ही उत्साह से और बहुत ही सही ढंग से मनाया जा रहा है। माननीय हेमंत सोरेन कोविड काल में किए गए कार्यों का बहुत ही सराहनीय कार्य किए हुए हैं। उसको देखते हुए हम लोग भी सचेत हैं। उनका हेमंत सोरेन का जैसे नाम पूरा विश्व में हो, पूरा राज्य देश में हो, उसका पालन करते हुए हम लोग सुचारू रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक वितरण आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कौशाम्बी जनपद के विकासखंड मूरतगंज अंतर्गत ग्राम सभा गौसपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्जनों आवास आवंटित किए गए हैं, जिसमें अधिकतर अपात्रों को आवास दिया गया है। आपको बता दें कि कौशाम्बी जनपद के विकासखंड मूरतगंज अंतर्गत ग्राम सभा गौसपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतर अपात्रों को आवास दिया गया है। हद तो तब हो गई जब पूर्व पंचवर्षीय में लाभार्थी पत्नी को आवास मिल चुका है। वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा पति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो सन 2021 में अधिकतर उन्हीं लोगों को आवास दिया गया है जिनका पहले से पक्का मकान बना है। भ्रष्ट जिम्मेदारों के समक्ष मवेशियों को बांधने व लकड़ी भूसा रखने आदि खपरेला छप्पर के सामने अपात्रों द्वारा फोटो खिंचवाकर गरीबी का ढोंग रचकर अपना नाम पात्रों की श्रेणी में दर्ज करवा लेते हैं। साथ ही जांच के दौरान जिम्मेदारों से ये कहकर दरकिनार कर लिया जाता है कि इसमें मेरी बूढ़ी माँ, पिता व बहू बेटा आदि रहते हैं। एवं शासन द्वारा आई अन्य योजनाओं में भी जमकर भ्रष्टाचारी की गई, जो एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा निष्पक्ष जांच हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही होना तय है। वहीं लोगों की माने तो वर्तमान समय में ग्राम प्रधान पति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट जिम्मेदारों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। समस्या यह है कि आवास हमको नहीं मिला और प्रधान जी से हमने कहा 2,000 रुपये हमसे लेकर आज तक हमको आवास नहीं दिया गया। अच्छा, कब दिए हैं 2,000 रुपये? 2,000 रुपये हमका हो गए 2 साल। पर साल दिया ज़्यादा हो जाए, 2 साल बुढ़िया रही है। हमारी जिंदगी तो आपको कॉलोनी आज तक नहीं मिली, आपसे 2,000 रुपया भी ले लिया गया। किसने लिया? सुल्तान प्रधान। अच्छा, आज तक आप लोगों को आवास नहीं मिला है? अब तक नहीं मिला। आपने इसकी शिकायत कहीं किया? शिकायत नहीं कहा है तो कहेंगे ऐसा कि आपकी दार आएगी। अच्छा, 5 साल तो बीत गया, दूसरी पंचवर्षीय में देने के लिए बोले हैं क्या? दूसरे में कह रहे हैं लेकिन अभी तक भी कोई सुनाई नहीं है लोग को। तो क्या गारंटी है कि वही प्रधान फिर से बन जाएं? क्या नाम है आपका? राम सेवक। आपका क्या नाम है? ये क्या बात है? हाँ, क्या कहते हैं, हमका कॉलोनी कभी नहीं मिली। आपने ग्राम प्रधान से मिला? हाँ। ग्राम प्रधान क्या बोले? कहा कि नहीं, हम फूल दे भाई 100 रुपये लाई गए। किस बात का 100 रुपये लिए हैं? फोटो कॉपी के हैं लाई गए हैं। हाँ। कॉलोनी दे भाई। कॉलोनी? अच्छा, पैसा भी ले लिए। हाँ।
और कॉलोनी भी आपको नहीं आई? नहीं मिली, नहीं मिली। अच्छा, आपका नाम? फूल का आपका क्या नाम है? फूल पत्ती। अच्छा, आप लोगों का कच्चा मकान है? हाँ। चलिए ठीक। गांव कौन सा है? गाँव चलिए। बद्रिका होंडा शोरूम ने अपने ग्राहकों के साथ जागरूकता की नई पहल शुरू की है, रोड सेफ्टी वीक का आयोजन करके। सतना में रोड सेफ्टी वीक का आयोजन बद्रिका होंडा सिटी पार्क पन्ना रोड सतना में किया गया। यह आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। इसमें मोटर व्हीकल की जो 25 पॉइंट रोड सेफ्टी के होते हैं, जैसे ब्रेक, टायर, कूलिंग, एयरबैग, सीट बेल्ट सहित उन्हीं के बारे में जागरूकता को लेकर हुंडई कंपनी ने अपने सतना जिले स्थित पन्ना रोड में बने शोरूम में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को भी ये सेवा दी जाएगी। इस कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र गुप्ता, एसआई संदीप चतुर्वेदी एवं यातायात स्टाफ सहित सभी लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर संदीप चतुर्वेदी द्वारा हुंडई शोरूम स्टाफ को संदेश दिया गया कि जो लोग आपके यहाँ गाड़ी लेते हैं उनको अपनी गाड़ी के फीचर के बारे में बताएं और एक स्टाफ रखें जो गाड़ी के यातायात से रिलेटेड सीट बेल्ट, यातायात सिग्नल जो ज़रूरी है उसके बारे में अपने कस्टमर्स को सीट बेल्ट लगाएं। और 30 सेकंड का सिग्नल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जीवन से जुड़ी हुई 30 से 40 सेकंड रुकना हमारे धैर्य पर निर्भर करता है। आम जनमानस के अंदर धैर्य नहीं है तो सफलता से वो कोसों दूर रह जाएंगे। बिजावर क्षेत्र में लगातार हो रही रेत की चोरी को लेकर एसडीएम ने सख्ती अपनाई है और सुबह भ्रमण के दौरान अवैध रेत का परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा है, जिनमें 2 ट्रैक्टर, एक बसवा और एक बिजावर का बताया जा रहा है। तीनों ही ट्रैक्टरों को बिजावर थाने पहुंचाया गया। एसडीएम की पहली कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रमण के दौरान एसडीएम राहुल सिलाडिया जा रहे थे, तभी रेत से लदे 3 ट्रैक्टर गुलगंज मार्ग पर दिखे, जिसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका तो एसडीएम की गाड़ी ने पीछा करते ही ट्रैक्टरों को पकड़ा और अधीनस्थ अमले को निर्देशित करते हुए बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसको लेकर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी ने तीनों ट्रैक्टरों पर थाने में एफआईआर दर्ज कर धारा 379, 414 के तहत कार्यवाही करवाई। आज एसडीएम महोदय को भ्रमण के दौरान कुलगंज रोड पर 3 अवैध रेत के परिवहन करते हुए ट्रैक्टर मिले, जिनको उनके द्वारा जब्त किया गया एवं अपनी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उनको वहां से जब्त किया जाकर बिजावर थाने में रखवाया गया है एवं इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कौन सी धारा से लगाई गई? इन पर 379, 414 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शासकीय अवैध उत्खनन चोरी का बनाया गया है मामला। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बांद्री को नगर परिषद का दर्जा दिलवाकर नगर बांद्री के लिए विकास के द्वार खोल दिए। नगर परिषद बनते ही विकास की लहर फिर से चलने लगी है। मंगलवार को मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने बांद्री पहुंचकर करोड़ों रुपए की सौगात दी। श्री सिंह ने बांद्री पहुंचते ही भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से मंत्री प्रतिनिधि का ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी व पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। पानी की समस्या को देखते हुए मंत्री प्रतिनिधि ने नगर बांद्री में बोरिंग मशीनें द्वारा बोर के लिए भूमि पूजन किया तो कहा कि बांद्री में पानी के साथ साथ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ नगर परिषद बांद्री मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने नगर परिषद के लिए अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड एवं 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर व फीता काटकर शुभारंभ किया। इस आयोजन में काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली एवं भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।